हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 6 की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट केसेस में। कैसे कोई इक्वेशन दिया है, चाहे पोजीशन का इक्वेशन दिया हो, चाहे वेलोसिटी का, चाहे एक्सेलरेशन का, किसी भी एक गिवन इक्वेशन से आप बाकी के दोनों इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हो। सो अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे जाके देख लो, वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में कि अगर कोई मोशन है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अगर कोई ग्राफ दिया है तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है। मोशन को प्रेडिक्ट करने का मतलब डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सारी चीज़ें हम लोग बता सकें। सो स्टार्ट करने से पहले हमें स्लोप के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखा है स्टार्ट से एंड तक, मैंने पहले ही वीडियो में बताया है स्लोप के बारे में डिटेल में। स्लोप होता क्या है, लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंशिएशन कैसे किसी कर्व का स्लोप बताता है। सो अगर आपको डीप में समझना हो तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लो। हालांकि मैं 2-4 मिनट में यहाँ पे भी एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आगे की चीज़ें समझ आए। देखो स्लोप क्या होता है। अगर कोई सड़क ऐसी गई है, कोई रोड एकदम प्लेन है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, या बोलते हैं स्लोप जीरो है। स्लोप का हिंदी मतलब बोले तो ढलान, कोई ढलान नहीं है। बट अगर कोई रोड इस तरीके से गई है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे स्लोप है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से समथिंग एंगल बना है ना। अगर यहाँ पे आपको बाइक चलाना हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सपोज दैट ये वाला जो एंगल है वो है 20 डिग्री। अगर एक रोड इस तरीके से हो कि एंगल 70 डिग्री हो, तो उस केस में आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्लोप है, यहाँ पे ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है। तो स्लोप का एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमें पता है कि स्लोप एक्चुअली में होता क्या है। अब पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, जीरो स्लोप और नेगेटिव स्लोप, उसको भी समझ लेते हैं ग्राफ के बेसिस पे। सपोज दैट ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। कोई लाइन अगर इस तरीके से है, मतलब x से 0 से 90 डिग्री का एंगल बना रही, चाहे लाइन ऐसी हो, चाहे लाइन ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, ठीक है। x एक्सिस से 0 और 90 के बीच में एंगल बना रही हो तो वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। कहने का मतलब ऐसे लाइन में अगर आप यहां से यहां पे जा रहे हो तो x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, यानी आप अगर उधर जाना चाह रहे हो तो आपकी हाइट बढ़ेगी। लाइन ऐसी है तो पॉजिटिव स्लोप हो, ठीक है। लाइन देखो जितना x के करीब है स्लोप उतना कम है। अगर लाइन x के पैरेलल है तो स्लोप जीरो हो जाएगा, कोई स्लोप नहीं है, थोड़ा सा स्लोप है, और ज़्यादा स्लोप, बहुत ज़्यादा स्लोप। और अगर लाइन अगर एकदम y एक्सिस के पैरेलल हुई तो बोलेंगे इनफाइनाइट स्लोप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लोप है। और अगर लाइन इस तरीके से है कि आगे जाने पे आपकी हाइट बढ़ नहीं रही, आपकी हाइट तो घट जा रही है। कोई रोड इस तरीके से है तो अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आपकी हाइट घट जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप हमें समझ आता है कि आगे जाने पे आपकी हाइट बढ़ जाए। अगर एकदम स्ट्रेट है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो बोलते हैं जीरो स्लोप। और अगर आगे जाने पे हाइट घट जाए तो नेगेटिव स्लोप। अभी कम नेगेटिव है, और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप क्या है, ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल बने, एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप। अच्छा एक चीज़ और, अगर 120 डिग्री का एंगल बन गया तो लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। सो हमें एक चीज़ समझ आती है कि अगर भाई ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन इस तरीके से है, ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर हमें ये देखना है कि लाइन ऐसे बन रही है तो यहाँ पर स्लोप कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 से 90 में है अगर लाइन तो ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होगा। बट अगर लाइन इस तरीके से जा रही है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। इतनी बेसिक चीज़ें समझ में हमें आ गई। स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर कोई गिवन लाइन है तो उसके स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है वो डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप डिफरेंशिएशन वाला वीडियो एक बार देख लो। देखो कोई लाइन है इस तरीके से, यहां से आप यहां जा रहे हो, ठीक है। सो जो x में चेंज आया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा x से, जो y में चेंज आया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा y से। यहां से आप यहां जा रहे हो तो x का कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है और y का भी चेंज हुआ है। सो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर इस ट्रायंगल को लें तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के स्लोप का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब किसी कर्व की बात करते हैं कि अगर लाइन स्ट्रेट ना हो, कोई कर्व दिया हो, तो उस केस में हम लोग स्लोप को कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत से बड़े ब्रिज का। सपोज दैट ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। कई 100 किलोमीटर लंबा मान लो आप कि एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है, हाइपोथेटिकल ब्रिज मैंने माना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इस पर एक छोटा सा बच्चा चल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, जब बच्चा यहाँ पे होगा, आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि भाई जब बच्चा यहाँ पे होगा तो उसको वो ब्रिज कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। उस वक्त वो क्या बोलेगा, भाई स्लोप बहुत ज़्यादा है, उसको चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। बट अगर सेम बच्चा अगर यहाँ पे पहुँच जाए तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे स्लोप नहीं है, उसको लगेगा कि ये तो प्लेन है। और यहाँ पे चला जाएगा तो इसको लगेगा कि स्लोप नेगेटिव है। लाइन के केस में हर जगह पे स्लोप सेम था। यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ 4 मीटर जाने पे इसको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही मेहनत यहाँ पर भी 4 मीटर जाने में करनी पड़ेगी। लाइन के केस में हर जगह पे स्लोप कांस्टेंट होता है, बट इस केस में डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप डिफरेंट है। अब हम लोग कैसे स्लोप को निकालेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने देखा था वो फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां का भी स्लोप निकालना है वहां पे एक बहुत छोटा सा पोर्शन कट कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, आप ऐसे समझो कि कई 100 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिस पे एक छोटा बच्चा खड़ा है, उसके शूज टच हैं, जो उसके जूते हैं वो ब्रिज से टच है। तो अब ये चीज समझ सकते हैं ना कि बहुत बड़े ब्रिज की कंपैरिजन में जहां पर उसके शूज टच होंगे वो तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। जैसे हम लोग रेलवे लाइंस, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको देखते हैं, अगर जाके स्पेस से देखें या आप मैप में देखें तो हमें कर्व दिखाई पड़ता है, बट जाके अगर आप कट करो छोटा सा हिस्सा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, जो मैप में देखते हैं वो लाखों किलोमीटर लंबा है, ठीक है, बट जब जाके आप 10 सेंटीमीटर आपने कट किया तो लाखों की कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। इसी तरीके से ग्राउंड, जैसे अर्थ हमारी प्लेन तो है नहीं, ठीक है, स्फेरिकल भी नहीं है, बट समथिंग क्लोज टू स्फेयर कह सकते हैं। बट जब हम लोग ग्राउंड को देखते हैं तो वो प्लेन दिखता है। क्यों दिखता है प्लेन, क्योंकि ग्राउंड का उतना एरिया पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सो सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी कि अगर बहुत बड़े ब्रिज की कंपैरिजन में हम लोग एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट जहाँ बच्चा खड़ा है, तो वो एलिमेंट कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और मैं उसी एलिमेंट को बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस एलिमेंट को अगर आप जूम करोगे तो इतना बड़ा है। अब देखो यहां से यहां जाने में, अब ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं वो चीज हमको पता है कि भाई यहां से यहां जाने में x कितना चेंज हुआ। लाइन के केस में डेल्टा x लिखते थे, यहां पर हम लोग लिखेंगे dx। ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, dy, ठीक है। सो स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था लाइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहां पर dy और बेस है dx। सो dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब dy बाई dx आप कहीं भी करोगे और आप जिस पॉइंट का भी निकालना चाहते हो वहां की वैल्यू पुट कर देते हो। एग्जाम्पल आपको देखना है, मैंने डिफरेंशिएशन में करवाया है। यहां से बेसिकली आपको समझना क्या है कि dy बाई dx क्या दिखाता है, किसी कर्व का स्लोप निकालने में मदद करता है, ठीक है। इतनी चीज हमें समझ आ गई। अब देखते हैं ग्राफ के बारे में। हर टाइप के मोशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सारे ग्राफ देखेंगे। और जब सारे ग्राफ हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में बने, ठीक है, क्योंकि अकेला पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी होगा। देखो, कोई भी बॉडी किन 2 सिचुएशन में हो सकती है, या तो वो रुकी हुई हो सकती है रेस्ट में, या तो मोशन में, ठीक है। रेस्ट का भी ग्राफ देखेंगे। मोशन में अगर है तो भी 2 पॉसिबिलिटी हैं कि हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। हमने पढ़ा है ना, मोशन 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसका भी देखेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें सारे ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्ट का ग्राफ पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ेंगे, और फिर बाकी के जो दोनों ग्राफ हैं, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्राफ हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं? 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक तो होता है पोजीशन, दूसरा होता है वेलोसिटी, तीसरा होता है एक्सेलरेशन। अभी 11th स्टैंडर्ड पे तो हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों की स्टडी और एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाते कैसे हैं ये भी सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। उसके लिए एग्जांपल भी देखेंगे। सपोज दैट एक बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो एक एक्सिस हमने ले लिया, और सपोज दैट एक बॉडी है, कहां पर है, मान लेते हैं x इक्वल टू 10 पे रखी हुई है और रेस्ट पे है। इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज भी नहीं हो रहा। अगर बॉडी यहां पे रखी हुई है तो यहीं पे रखी हुई है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। हर एक स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टार्ट में आसान लगेगा, धीरे धीरे करके टफनेस बढ़ती चली जाएगी, और जितनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी उतना ही ज़्यादा आगे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में मतलब पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। रेस्ट की ही तो डेफिनेशन होती है कि किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज होती तो बॉडी रेस्ट पे है। सो टाइम बढ़ने के साथ पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, इस पैरेलल बनेगा टाइम एक्सिस के। देखो आप, पहले सेकंड में बॉडी की पोजीशन 10 है, दूसरे सेकंड में भी बॉडी की पोजीशन 10, तीसरे सेकंड में भी बॉडी की पोजीशन 10 है। एक चीज आप ध्यान रखना, बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कितना होगा, 0 होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये भी 0 होगा। भाई जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। बॉडी रखी कहां पे है उसी पे डिपेंड करेगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। सपोज दैट अगर बॉडी ओरिजिन पे रखी होती तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ भी कैसा बनता, 0 पे ही बनता। और अगर बॉडी सपोज दैट -10 पे रखी होती, इधर रखी होती, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता, -10 में बनता। ये -10 होता, ऐसे ग्राफ बनता। बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये दोनों ऐसे ही बनते, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि पोजीशन कहाँ लेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी रखी कहाँ पे है। ये चीज़ समझ आ गई, बहुत ज़्यादा आसान लगा हमको, ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए, आगे भी नहीं होगी, बस समझते रहो। अब देखते हैं मोशन में। मोशन में मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन का पहला एग्जांपल देखना है। एक चीज़ और, यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी आपको कुछ बताया था, वो क्या था कि dy/dx, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैंने बोला था कि dy/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy/dx रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप को बता रहा है, ठीक है।
अब देखो हमने वेलोसिटी का भी एक एक्सप्रेशन पढ़ा है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये चीज हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा है। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ किसी का बनाऊं, सपोज दैट पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, मान लेते हैं। सो देखो y की जगह पे x है, x की जगह पे t है। सो अगर dy बाई डी एक्स स्लोप रिप्रेजेंट करता है तो इसका स्लोप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्लोप इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। देखो आप ध्यान से, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, स्लोप इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ये चीज आपको समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका स्लोप क्या होगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लिखो तो स्लोप क्या होगा? dv बाई डी टी होगा। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई डी टी, स्लोप इक्वल टू dv बाई डी टी, यानी कि स्लोप क्या होगा? स्लोप ही एक्सेलरेशन है। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी नहीं भूलना, ये हर ग्राफ को ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करेगा। अब जब मैंने रेस्ट का बनाया था तो मैंने क्या बोला था कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, ठीक है। तो हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, तो स्लोप इसका क्या है? ये चीज मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि स्लोप स्ट्रेट लाइन का अगर वो इसके पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा? 0। और स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। सो स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। थोड़ा जल्दी समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने बोला था कि जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब आप एक हाईवे पे जा रहे हो और कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर 4 सेकंड में 20 मीटर जा रहे हो तो अगले 4 सेकंड में भी 20 ही मीटर जा रहे हो। तो सिचुएशन हमें समझ आ गई। ये है मान लो हमारा हाईवे, जिसको मैंने एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया। जिस टाइम पे आप जा रहे थे, आपके पीछे आपका दोस्त बैठा हुआ है। आप सपोज दैट यहां पहुंचे थे, कहां पे? x इक्वल टू 10 पे। और उस टाइम पे आपके दोस्त ने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, ठीक है। जब आप x इक्वल टू 10 पे पहुंचे थे, आपके दोस्त ने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। तो जब ऑन कर दिया तो उस टाइम पे टाइम क्या हो रहा होगा उसमें? 0 सेकेंड, 0 1 2 ऐसे बढ़ेगा ना। सो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि जो इनिशियल पोजीशन होगा वही डिसाइड करेगा कि कहां से ग्राफ बनाना है। t इक्वल टू 0 पे जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 10। बॉडी सपोज दैट इधर जा रही थी, ठीक है। आप उधर जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हो। वो प्लस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है, तो आप उधर जा रहे हो। अब एक चीज में समझ आती है कि टाइम के साथ साथ आपके एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन का ही, यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये लाइन स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। मैंने भी बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब आप कांस्टेंट स्पीड से जाते जाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो, ठीक है। हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो ये चीज समझ आती है। यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। मैंने बोला था ना कि
पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के केस में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। सो ये चीज हमें समझ आ गई। अब चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ही हमें पता था कि भाई चलो यहां से देख लेते हैं, स्लोप कांस्टेंट है और है कैसा, ये भी देखो, स्लोप इसका कांस्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज पॉजिटिव है, सो यानी पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव में रखना है और कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, मैंने बोला था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है एक्सेलरेशन। सो इसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका 0, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, ये स्लोप 0 है इसका, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, 0 है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं, मैं पहले नीचे का स्पेस थोड़ा सा खाली कर देता हूं, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज दैट आप उधर ना जा रहे होते, आप किधर आ रहे होते, इधर आ रहे होते। नई सिचुएशन लेते हैं, x और आप x इक्वल टू 10 पे ही थे बट आप इधर आ रहे थे, ठीक है। x इक्वल टू 10 है, सिचुएशन समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप ग्राफ को समझना। आप हाईवे पे इधर आ रहे थे, ठीक है, माइनस x एक्सिस की तरफ, और जैसे ही आप यहां पे पहुंचे थे आपके दोस्त ने क्या करा, स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। सो अभी देखो आप 0 है, ये x इक्वल टू 10 है, आप आ रहे थे, स्टॉप वॉच ऑन हुआ, तो जिस टाइम पे स्टॉप वॉच ऑन हुआ आप कहां पे थे, x इक्वल टू 10 पे थे और आप इधर आ रहे हो। सो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10, इनिशियल पोजीशन जो होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा। सो पोजीशन टाइम हमें ग्राफ कहां से शुरू करना है, x इक्वल टू 10। अगर आप यहां पे होते तो उस टाइम पे हम लोग ग्राफ यहां से शुरू करते, अगर आप यहां पे होते माइनस में तो हम लोग ग्राफ कहीं नीचे से शुरू करते। अब देखो आप जा किधर रहे हो, आप इधर आ रहे हो। अब यहां से हमें एक चीज समझ आ रही, पहली बात तो ये कि भाई वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फिर ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। यानी यहां से आप समझ सकते हो कि भाई वेलोसिटी है कैसी, वेलोसिटी नेगेटिव है। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट, ये चीज आप समझना। वेलोसिटी कैसी है, इधर है तो नेगेटिव हो गई, और यूनिफॉर्म मोशन यानी हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्म मोशन होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो माइनस में बनाना है क्योंकि बॉडी इधर जा रही, और कांस्टेंट बनाना है, सो वेलोसिटी को माइनस कांस्टेंट बनाना है। अब हमें पता है कि अगर वेलोसिटी माइनस कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। हमें पता है ना कि स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। सो अगर वेलोसिटी को माइनस कांस्टेंट हमें रखना है, सो स्लोप इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि लाइन बनेगी ऐसे और कांस्टेंट होगा, मतलब क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर से समझते हैं, वेलोसिटी माइनस समथिंग नंबर है, एग्जांपल के लिए मान लो -10 है, माइनस इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, ठीक है। सो माइनस बनाना है स्लोप और कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। अल्टीमेटली बोलूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। वैसे ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि वेलोसिटी से कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि भाई बॉडी इधर आ रही थी, सो x इक्वल टू 10 पे है, फिर x इक्वल टू 5 हुआ, x इक्वल टू 0 हुआ, x इक्वल टू -2 हुआ, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू घट रही है तो ऐसा बनेगा ग्राफ। ये चीज समझ आ गई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, माइनस कांस्टेंट बनेगा। सो माइनस में बनाना है और कांस्टेंट बनाना है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, 0 बनेगा। क्यों भाई, इसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। अब जब इसका स्लोप ही 0 है, आप ऐसे याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है,
इसका स्लोप वेलोसिटी दिखाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशन तक अगर आपको बनाने को दे दिया जाए तो आप समझ जाओगे कि ग्राफ को कैसे बनाना है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ को समझना है फिर बनाने के लिए दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। उसमें दो कंडीशंस हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।